दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साधारण ब्याज का वैसा प्रश्न जिसमें साधारण ब्याज जो है गुना के रूप में होता है, ठीक है, और वो भी गुना के रूप में जो होता है वो भिन्न के रूप में गुना होता है। तो वैसे प्रश्न को कैसे हल किया जाएगा, और इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आ जाता है तो बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस इसको बनाया जाता है, लेकिन अभी हम जो इसको बताएंगे वो लॉन्ग प्रोसेस नहीं बताएंगे, बहुत ही इसको शॉर्ट तरीका से हल करेंगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या लिखा है कि जब साधारण ब्याज मूलधन का x बटा y गुना में हो, मतलब साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का x बटा y गुना में हो, तो वैसे प्रश्न को आप कैसे हल करेंगे, ठीक है। चलिए तो प्रश्न देखते हैं कि क्या है। पहला प्रश्न देखिएगा, लिखा है एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस धनराशि का 16/25 गुना है, ठीक है। वह अवधि कितनी होगी जिसमें ब्याज की दर और अवधि के वर्ष एक समान संख्या में हो। ब्याज की दर और समय जो है दोनों आपस में बराबर है, ये प्रश्न में कहा गया है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा क्या क्या दिया है। एक धनराशि मतलब मूलधन पर साधारण ब्याज उस धनराशि का 16/25 गुना है। इस लाइन पर फोकस कीजिएगा, हमेशा लिखेगा ये वाला लाइन। साधारण ब्याज उस धनराशि का 16/25 गुना हो। साधारण ब्याज उस धनराशि का 16/25 गुना है, वो भी भिन्न के रूप में कहे तो, ठीक है। वह अवधि कितनी होगी, समय पूछ रहा हो, अवधि कितनी होगी जिसमें ब्याज की दर और अवधि के वर्ष एक समान संख्या में हो, एक समान संख्या में हो, मतलब दर और समय दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी इस तरह का प्रश्न होगा, है ना, कि साधारण ब्याज उस धनराशि का इतना गुना हो, है ना, मतलब ऐसा लिख देते हैं SI मूलधन का n गुना हो, n गुना हो, है ना, तो n गुना हो तो दर इजकल टू, ये फॉर्मूला हम अपने से बनाए हैं लेकिन इसका एकदम शॉर्ट में लिख देना कि दर इजकल टू n और बटा में टाइम अगुना 100, ठीक है। इसको अगर आप याद रखेंगे तो इस तरह का कोई भी प्रश्न होगा इसके माध्यम से बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए लिखा है कि एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस धनराशि का 16/25 है, तो दर इजकल टू n का मतलब 16/25 है ना, कितना गुना है वही n कहलाएगा। अब बट्टा में टाइम कितना है, यहाँ पर टाइम नहीं दिया है, तो टाइम नहीं दिया इसका मतलब जो दर है वही हो गया टाइम, तो यहाँ पर आर लिखेगा क्योंकि टाइम और दर दोनों आपस में क्या है, बराबर है। मतलब टाइम के जगह पर आर लिख सकते हैं, आर के जगह पर टाइम लिख सकते हैं, तो यहाँ टाइम के जगह पर हम आर लिख दिए, ठीक है। गुना 100 हो जाएगा प्रतिशत, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीपल गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा r² हो जाएगा, तो r² बराबर, ठीक है, r² बराबर हल कीजिएगा इसको तो 16/25 गुना 100, तो 25 चौके कितना हो गया, 100 हो गया, तो 16 चौके 64। अब 64 पर रूट निकल जाएगा क्योंकि स्क्वायर घटेगा तो रूट लग जाएगा, तो 64 का रूट कितना 8, तो आंसर हो जाएगा आपका 8%। तो दर हो गया 8%, लेकिन इस समय पूछ रहा है, तो अभी बताया था कि दर और समय दोनों आपस में क्या है, तो जो दर होगा वही क्या हो जाएगा, समय, तो आंसर बनेगा 8, ठीक है, क्लियर। तो एग्जाम में ये सब इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अब आइए देखिए इस प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। अब इस प्रश्न में हम बिना लिखे कुछ बना देंगे, एक लाइन में बन जाएगा। देखिए लिखा है कि साधारण ब्याज किस साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में किसी ब्याज की कुल राशि मूलधन का 8/25 हो जाती है, ठीक है। हमेशा देखिए एक चीज लिखना चाहिए इसको, है ना, साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में किसी ब्याज की कुल राशि, ब्याज का मतलब साधारण ब्याज की कुल राशि मूलधन की इतनी गुनी हो जाती है, ये वाला लाइन लिखना एकदम अनिवार्य है। तो यहां से कह रहा है कि दर बताना है, क्या बताना है, दर, तो दर इजकल टू 8/25 मतलब n गुनी हो जाती है, उसी को रखना है यहाँ पर, है ना। अब बट्टा में समय गुना 100%, यहाँ पर लगा देंगे ऐसे। अब इसको हल करिएगा तो 8/25, ठीक है, ये उलट जाएगा तो 1 बट्टा में हो जाएगा 4 गुना 100, ठीक है। अब प्रतिशत 25 चौके 100, 4 से 4 गया, कुल मिला के बन जाएगा आंसर आपका 8% बन जाएगा, ठीक है।
जब भी इस तरह से n गुनी होगा तो इसको अप्लाई कीजिएगा। क्लियर। नेक्स्ट, अब ध्यान दीजिएगा यहां पर किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 भाग है तो ब्याज की वार्षिक दर बताइए। यहां भी ब्याज की दर पूछेगा, लेकिन यहां पर फोकस कीजिएगा ये वाला लाइन, साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 भाग है या हो जाती है। साधारण ब्याज का हमेशा होना चाहिए। तो सीधे आपको दर निकालना है, तो दर इज इक्वल टू, एक ही लगाइएगा रूल है, दर इज इक्वल टू जितना गुना हुआ उसको रखिएगा 2/5। अब बट्टा में टाइमिंग, बट्टा में टाइमिंग, अब प्रतिशत में बदलना है 100 से गुना कर देंगे, बस हो गया। ठीक है, अब यहां से हो गया 2/5, ये उलट जाएगा तो 1/5 में हो जाएगा 5 और गुना 100, 5 × 5 = 25, 25 × 4 = 100 हो जाएगा, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8%। ठीक है, तो आंसर बन जाएगा आपका 8%, मतलब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हो गया क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट आ जाइए, प्रश्न देख लीजिए लिखा हुआ कि एक धनराशि साधारण ब्याज पर, एक धनराशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 18/5 वर्षों में स्वयं की 77/50 गुनी हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। यहां भी दर पूछ रहा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये स्वयं की 77/50 गुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की नहीं। अगर पिछला क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा तो उसमें क्या लिखा है, साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 भाग हो जाती है, साधारण ब्याज। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न में आप ध्यान दीजिएगा तो स्वयं की 77/5 गुनी हो जाती है। तो ये कितना गुनी हुआ वो नहीं बताया, ये 77/5 गुनी हो जाती है, मतलब मिश्रधन हो जाएगा यहां से। ठीक है, अगर साधारण ब्याज का इतना गुनी लिख देता तो फिर हम इसको n मानते, लेकिन फिलहाल n इसको नहीं मानेंगे। अब n निकालना है तो 77/50 में से 1 को घटाना पड़ेगा, क्योंकि मूलधन 1 लेके चला जाता है यहाँ पे। तो 77/50 जब इसको हल करिएगा तो हो जाएगा 27/50। ठीक है, आज समय आपका देवे किया है, यहाँ पर समय दिया हुआ 18/5 वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से कहेगा कि ब्याज की दर बताइए, तो दर इज इक्वल टू n, n का मतलब 27/50, अब बट्टा में टाइमिंग, टाइमिंग का मतलब 18/5 और गुना 100। ठीक है, आप साइन लगा देंगे प्रतिशत का। अब इसको हल कीजिएगा तो 27 में हो जाएगा 50, ये उलट गया तो हो जाएगा 5/18 और गुना हो जाएगा 100। प्रतिशत का साइन है तो प्रतिशत लगाएंगे। अब इसको काट देंगे, 50 से 50 दूनी का 100। ठीक है, 2 से काटिएगा 9 भाग में और 9 से इसको 3 भाग में, तो 3 × 5 = 15% आ जाएगा। ठीक है, 3 × 5 = 15% इसका ब्याज की दर आएगा। क्लियर। तो आज हम आपको समझा दिए कि वैसे प्रश्न जिसमें साधारण ब्याज मूलधन का n/y गुना हो, x/y गुना हो, तो वैसे प्रश्न को कैसे आप हल करेंगे। ठीक है, शॉर्ट तरीका से। फिर से एक बार आ जाइए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस धनराशि का 16/25 गुना है। ठीक है, जब भी ये वाला लाइन ध्यान दीजिएगा फोकस, साधारण ब्याज उस धनराशि का इतना गुना हो, तो इतना गुना हो मतलब n गुना है, इसको लिख दे देखिएगा, SI P का मतलब मूलधन का। ठीक है, उस धनराशि, धनराशि मतलब मूलधन, P का n गुना हो तो हमेशा दर निकालने के लिए लगाइएगा n/t गुना 100, n/t गुना 100 लगाइएगा। ठीक है, एक बार ये फॉर्मूला देख लीजिएगा, फिर उसके बाद अब इसको आप याद नहीं करिएगा तो प्रैक्टिस ऐसा रहेगा कि आप बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, उसी तरह से आप क्या आगे n का मतलब वो कितना गुना हुआ वो रख दिए, बाकी टाइम के जगह पर हम लोग दर रखेंगे, क्योंकि टाइम और दर दोनों आपस में बराबर था, और 100 से गुना किए, काट कूट किए तो 8%। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन अगर देखिएगा तो यहाँ पर देखिए लिखा होगा, साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में किसी ब्याज की, देखिए ये वाला लाइन देखिए, किसी ब्याज की कुल राशि मूलधन का इतना गुना हो जाती है, मूलधन का ब्याज की राशि, जैसी ब्याज की मूलधन का इतना गुना हो जाएगा लिखेगा, तो दर इक्वल टू लेना है कि n का मतलब कितना हो जाती है, कितना भाग, कितना गुना हो जाती है वो, अब बट्टा में समय गुना 100। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएंगे। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 भाग है। इसी लाइन को फोकस करना बस आपको, साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 भाग है। ठीक है, तो दर पूछेगा तो फिर दर इक्वल टू लिखना है कि कितना भाग हुआ था, 2/5 और भागा समय गुना 100। ठीक है,
उसी तरह से ये ध्यान दीजिएगा। लेकिन इस प्रश्न में थोड़ा सा बदलाव किया गया है कि ये स्वयं की 77/50 गुनी हो जाती है, लेकिन साधारण ब्याज का नहीं लिखा था। इसीलिए हम लोग क्या कहें कि एन का वैल्यू निकालना पड़ेगा। यहाँ से एन कैसे निकलेगा, 77/50 में से 1 घटा दीजिए। चाहे तो ऐसा कुछ भी प्रश्न हो, लेकिन साधारण ब्याज नहीं लिखेगा हमेशा कि साधारण ब्याज कितनी गुनी हो जाती है, साधारण ब्याज मूलधन कितनी गुनी हो जाती है, ऐसा नहीं लिखा है। तो हमेशा एन का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, इसमें से 1 को घटा के, चाहे यहाँ पर कुछ भी वैल्यू हो, ठीक है। और उसके बाद टाइमिंग दिया था, भाग लगा के 100 से गुना किया तो आंसर आ गया, ठीक है। तो आज का सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।